दोस्तों जिंदगी में हर किसी का ठिकाना मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अब जैसे मैं ही बताता हूँ ना, मेरा कोई घर है ना मेरा कोई ठिकाना है, लेकिन हमें पता है क्या चीज कहाँ से मिलती है। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें जहाँ से मिले हमें वहीं रुक जाना चाहिए। जैसे कि हमें जिस काम में मजा मिले, हमें जिस काम से उम्मीद मिले, आशा मिले, आशा की एक नई किरण मिले, हमें वहीं रुक जाना। तो आप बताइए आप कौन सा काम करना पसंद करते हैं? मे भी आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है, मे भी आपको डांस करना अच्छा लगता है, मे भी आपको काम बिगाड़ना अच्छा लग सकता है। बहुत से काम ऐसे हैं जो आदमी को अच्छे लगते हैं अपनी लाइफ में, हमें वही काम करना चाहिए। लेकिन हम फिर भी उन कामों के पीछे दौड़ते हैं जो हमें पैसे कमा के देते। जी हाँ, तो आप दूसरे के ऑप्शन में जाइए, जिस काम से आपको पैसे मिलते हैं आप वो काम कीजिए। पैशन सब उड़ जाता है पैसे के आगे, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस का आप टैग छोड़ दीजिए, मनी बाय हैप्पीनेस का टैग पकड़ लीजिए चुपचाप। तो वेलकम टू अवर शो केबीसी। ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपको मोटिवेट करने का तरीका। मुझे लगता है कि आप मोटिवेट हुए होंगे। गरीबी की रेखा सबको चूमती है सर। गरीबी की रेखा सबके घर के बाहर से होकर निकल के जाती है। हर घर के बाहर नाली निकल के जाती है, ऐसे ही गरीबी की रेखा हर घर से होकर जाती है। तो गरीबी की रेखा को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि नाली को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी कि गरीबी की रेखा को मिटाने का मतलब अपने काम पर ध्यान लगाया जाए और अपने काम की बेहतर तरीके से किया जाए, ना कि कोई उस काम को कर ना पाए। आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा करना है जैसा कि आप जैसा कोई कर ही ना पाए, आप जैसा कोई बन ही ना पाए। नहीं समझ में? कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं और आधे लोग तो अपने काम पर ही हैं। जैसे कि मेरे पीछे से भी हो सकता है ट्रेन भी जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज आती है। शायद आपके आंखों में वो ट्रेन से आती हुई दिख रही होगी। इस समय हम कुछ बोलेंगे तो सुनाई देगा है नहीं, कि सुननी ही ज्यादा सही रहेगी। थोड़ी देर का इनका सिलसिला चलता रहेगा। ये ट्रेन भी क्या खूब चीज है, कम पैसे में ज्यादा दूरी तय करवा देती है। हमारी ट्रेन जा चुकी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी की ट्रेन कभी नहीं रोकेंगे। लाइक इसकी तरह अगर ये ट्रेन रुकती है तो पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है, सरकार को प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि इसका भी तो खर्चा जा रहा है ना ट्रेन का। प्रॉब्लम सभी को होती है, इसीलिए प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन अपने आप को प्रॉब्लम से हटा दीजिए। और हाँ, जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई देखो बेटा, आपने स्कूल किया अब तो बहुत बढ़िया बात, कॉलेज किया तो और भी बढ़िया बात, या फिर आपने कोई डिग्री कर ली तब तो और भी बढ़िया बात। लेकिन आप उससे उम्मीद मत रखिए, आप उससे उम्मीद मत रखिए कि आप करोड़पति बनेंगे। देखिए, करोड़पति बनने का मतलब ये है कि आपको पहले एक स्टेप उससे नीचे जाना पड़ेगा। पहले आपको रोडपति बनना पड़ेगा, मतलब रोड पर अपने आप को घिसना पड़ेगा, फिर आप करोड़पति बनेंगे। देखिए, जिंदगी में मुझे तो लगता नहीं कि मैं किसी का पति बन पाऊंगा, क्योंकि पति बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, या फिर शादी के बाद आप उसी की मानिए, उसी की करिए, उसी की देखिए, उसी का सब कुछ करिए, लेकिन अपना खुद का मत कुछ करिए। लेकिन जब आप करोड़पति बन जाते हैं, यानी करोड़ों के आप पति बनते हैं, तो आप सब का करते हैं। आप खुद को देखते हैं, आप खुद को उठते बैठते हुए देखते हैं, आप खुद को दूसरों को दिखाते हैं। समझ रहे? स्किलें जो होती हैं वो हर किसी की लाइफ में आती है, हर किसी के मन में आती है। डर की भावना हर किसी के मन में होती है, हर चीज को पाने और खोने की इच्छा सबके मन में होती है, हर चीज को खोने और पाने का ख्याल सबके मन में होता है। लेकिन पाता वही है जो खोने की उम्मीद पूरी रखता है, और खोता वही है जो पाने की उम्मीद नहीं रखता। तो देखिए, जिंदगी में हमें कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा, और कुछ खोने से पहले हमें कुछ पाना पड़ेगा, और कुछ खोने से पहले हमें कुछ और भी खोना पड़ेगा। खोने से हमें अपने अस्तित्व को नहीं खोने देना है, कुछ भी खोने से पहले आपको अपने अंदर के इंसान को जगाना है। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने शो की स्टार्टिंग। चलिए अपना प्रश्न हम पूछते हैं। तो पहला प्रश्न हम अपने बहुत ही चहीता दोस्त, आज के जो कंटेस्टेंट है, उनसे पूछेंगे। प्लीज आ जाइए। धन्यवाद। अभी आपने जितना भी इंट्रो दिया मैंने सब देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप कहाँ से सीखते हैं, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, ये सब कैसे आता है आपके मन? देखिए, ये कोई जनजाति मेरा टैलेंट नहीं है, मैंने बड़े होकर ही सीखा है, और मैंने जो भी सीखा है उसे ही मैंने आपके सामने बताया है। इसे बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। आप लोगों के सामने बोलने से पहले कुछ अपशब्दों का यूज ना ही किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अपशब्दों के यूज से तो आजकल केस भी हो जाते हैं। केस तो उन पर होते हैं जो सेंसिटिव कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आप तो ठीक ठाक ही कंटेंट बनाते हैं। देखिए, सेंसिटिव कंटेंट और ठीक ठाक कंटेंट का कोई कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से। जो इंसान ठीक होता है उसकी ही बुराई बदनामी होती है, और जो इंसान खराब होता है उसकी कभी बुराई बदनामी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। बट अब वो सब छोड़िए, अपने प्रश्न पर आते हैं। तो आपको आज का मौसम कैसा लग रहा है? मैंने सुबह के अखबार में पढ़ा है कि मौसम तो आज का ठीक ठाक ही रहेगा, हवाएं मध्यम चलेंगी, धूप तीव्र रहेगी। धूप से मुझे बहुत एलर्जी है। धूप मुझे इतनी परेशान करती है, गर्मियों में तेज हो जाती, ठंडियों में पता नहीं कहाँ छिप जाती, मुझे भी नहीं पता चलता। आज हम धूप से ही रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि धूप से मेरी भी बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। वो कैसे? जब मैं बचपन में छोटा था, तब मैंने बाहर खेलता था, तब मेरी मदर कहती थी कि बेटा बाहर मत खेलने जाओ, बाहर मत खेलने जाओ, वरना गब्बर आ जाएगा। नहीं, वरना काले पड़ जाओगे, तबियत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, निमोनिया हो जाएगी। ये तो आपकी मदर नहीं, हमारी भी मदर कहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मम्मियों का तो काम ही है कहना, और हमारा तो काम ही है ना सुनना। तो धूप का जो प्रश्न है वो इतना इजी है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्रश्न हमारा कुछ एकदम सिंपल सा है कि धूप जब निकलती है तो किस कलर की होती है? धूप निकलती है, धूप का कलर कैसा है? तीव्र,
ब्रो? अरे वो मतलब नहीं है मेरा, मतलब कि किस कलर का है। लाल? लाल कैसे हो सकता है? आई थिंक पीला। अब आप बोल दीजिए नीला भी होता है। कलर पूछा मैंने, किस कलर का होता है, आप ही बता दीजिए भाई। फिर हो गई ना वही बात, जब मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं ही कैसे बता सकता हूँ आंसर? तो आप बताएंगे, ऑप्शन में बताऊंगा, वही कम से कम बता दीजिए। ऑप्शन सुनिए, पहला नीला, दूसरा पीला, तीसरा हरा और चौथा नारंगी। नारंगी? हाँ नारंगी। आई थिंक मैं इस ऑप्शन में से मैं चूज करना चाहूंगा सी यानी हरा। ओ, मैंने हरा कभी कलर देखा नहीं, बट मैंने देखा है, तो फिर हम हरे को लॉक कर दे। या बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्यूटर जी, हमारे कंटेस्टेंट का आंसर सी यानी हरा लॉक किया जाए। ओ नहीं, नो नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर हैंग हो गया, कंप्यूटर जवाब नहीं दे रहा है। इसने कैसा ऑप्शन चूज किया है? ऑप्शन सी हरा। अरे वो मतलब नहीं, मतलब कि कंप्यूटर तक बेचारा हैंग हो गया, वो कह रहा है नहीं 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 होगा। आप कोई और भी चूज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय बहुत है। नहीं सर, नहीं, मुझे अपनी चीजों पर पूरा भरोसा है, आप सी ही लगाइए। आई सी, ओके, सी को लॉक किया जाए। माय गॉड। आपके अकाउंट का नंबर क्या है? कितने रुपए डालेंगे नहीं, सबसे पहले हम आपसे पैसे लेंगे इस कंप्यूटर को बनवाने के लिए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जवाब नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है गलत है गलत है गलत है, मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी उसे फोर्स कर रहा हूँ कि भाई तू सी पर लगा दे, लेकिन वो अपने आगे नहीं सुन रहा। मेरी क्या गलती है? गलत आंसर पर आप निकाले जा सकते हैं, बट मुझे और कोई नहीं ऑप्शन सूझ रहा है। अरे मार के तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आप कोई और ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑप्शन चूज करता हूँ बी, पीला। पीला ऑप्शन? आपने क्या सोचकर पीला ऑप्शन चूज किया? क्या मिलेगा आपको पीला ऑप्शन में? क्यों, वही तो होता है ना धूप का कलर। कोई बात नहीं, हमारा तो काम है लॉक करना, हम लॉक कर देते। अगर हो गया आंसर तो हो गया। तो कंप्यूटर जी, इनका ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। माय गॉड, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया आप? क्या हुआ, गलत है क्या सर? जी नहीं, बिल्कुल आपने सही दांव खेला है। आप जीत चुके पूरे के पूरे 3000 रुपए। पहले प्रश्न पर 3000 रुपए। एबीसी में 3000 रुपए का मूल्य बहुत होता है। आप 3000 में पूरा इस शहर का एक राउंड मार सकते हैं। मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे ही मैंने सोच लिया सर कि मैं कैसे घूमूंगा। ओके ओके ओके, तो हम दूसरा भी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में ब्रेक ना लगे ना तो जिंदगी बहुत आगे निकल जाती है। इसलिए हमें लाइफ में ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो गाड़ी को ठंडा होने देते हैं और अपने शो को बीच में करते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक। सर मेरे पैसे पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, अपने शो शुरू होते ही पैसे मिल जाएंगे। कल आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा एंड बाय बाय। हमारे कंटेस्टेंट खुश तो बहुत हैं, जरा उनको दिखाइए कैमरे में एक बार। हाँ, देखा क्या खुशी इनके चेहरे से लपक रही, मतलब दिख रही है, टपक रही है। ऐसी खुशी कभी किसी के चेहरे से नहीं दिखी होगी। किसी की ठीक ठाक खुशी है, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जब तक ये 3000 रुपए इनके अकाउंट, इनके जेब में रहेंगे, तब तक ये रहेगी। और अगला पड़ाव हम खेलेंगे कहीं और। चलिए चलते हैं। ओके, नहीं, आप बैठे रहिए, मेरा शूटिंग का टाइम हो चुका है, मैं कहीं और जा रहा हूँ दूसरे शो पर। तो आप बैठिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती। बहुत ही आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, शुक्रिया नहीं, ओके, बाय बाय एंड टाटा। देखते रहिए हमारा शो केबीसी, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। जीतने का मौका हम फिर से आपको देंगे, हर बार देंगे। और नए कंटेस्टेंट का हम बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। हमारे शो में जो भी लोग आए वो करोड़पति बने बिना कभी गए नहीं। और आपको हम पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी सांसों में हम आपको पैसा भर के देंगे। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। टाटा एंड बाय बाय, नमस्कार। देखते रहिए हमारा शो केबीसी, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति।